आज जो है ना मैंने मॉर्निंग से उठते से जो है ना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो एक्चुअली जो है ना आज जो है ना मेरा छोटा बेटा जो है टप्पू, उसके समर कैंप का जो है ना आज का लास्ट डे है। तो बच्चों को जो है ना मेट्रो टूर के लिए लेके जा रहे हैं स्कूल की तरफ से। तो सबसे पहले तो आई वाज लाइक कि मैं नहीं भेजूंगी, क्योंकि मैं नहीं भेजती हूँ। टप्पू जो है ना मेरा छोटा वाला बेटा जो है, तो वो जो है ना आपको बैकग्राउंड साउंड आ रही है ना, तो वहाँ कूलर चल रहा है, बच्चे अभी भी सो रहे हैं। मैं फटाफट से उठ के जो है ना मैं अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो टप्पू जो है ना वो पूरा टोटली मम्माज़ बॉय है, वो मम्मा के पीछे ही चिपका रहता है, मेरे पीछे-पीछे आगे-आगे घूमता रहता है। मतलब अगर जगह ज़्यादा भीड़ वाली भी जगह हो तो वो मेरा दुपट्टा पकड़ लेता है। तो इस तरीके का है, मेरा दुपट्टा पकड़-पकड़ के पीछे-पीछे घूमेगा, इस तरीके का वो है। तो जो है ना एक्चुअली मैं उसको कहीं ट्रिप पे नहीं भेजती हूँ, 2 साल हो गया नर्सरी केजी में मैंने उसको ट्रिप पे नहीं भेजा। कहीं बाहर भी वो अकेला कहीं नहीं जाता है, इवन खेलने भी नहीं जाता है। तो हस्बैंड वाज़ लाइक कि तुम उसको भेजते ही नहीं हो, तुम उसको भेजोगी, फ्रेंड्स के साथ में वो घुल-मिलेगा, थोड़ा-थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस साल वैसे उसने बहुत अच्छे से फ्रेंड्स बना लिए हैं। पिछले साल तो वो जा ही नहीं रहा था, बहुत प्रॉब्लम थी। तो हस्बैंड ने इतना इंसिस्ट किया मुझे, उन्होंने समझाया, तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, जाने देना चाहिए, क्योंकि एकदम 2 आवर्स की ही बात है। 8 बजे जाएँगे बच्चे, 10-10:15 को वापस आ जाएँगे। तो फिर मुझे भी लगा कि ठीक है, जाने देते हैं। तो अभी मैं बहुत दिल पे पत्थर रख के जो है ना भेज रही हूँ उसको, क्योंकि थोड़ा शैतानी करता है ना, थोड़ा शरारती ज़्यादा है, इसलिए मुझे उसको ज़्यादा डर लगा रहता है। तो पिंकू की भी स्कूल चल रही है, तब बस उनका टिफ़िन बना रही हूँ। मैं जल्दी उठ गई थी, उसको आज जल्दी छोड़ना है। इस वजह से और मैं भी बाहर रुकूँगी थोड़ी देर तक, बस निकलते तक, स्कूल से बस से लेके जाने वाले हैं। तो टीचर ने स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म किया है कि ओनली ड्राई स्नैक्स देना है। तो ड्राई स्नैक्स में चिप्स, बिस्किट, डोनट ये आते हैं, लेकिन अभी इतनी गर्मी में आप सिर्फ ये नहीं दे सकते। मैंने लाया है क्योंकि बाकी बच्चे खाएँगे तो फिर होना ज़रूरी है। तो मैंने ओरियो बिस्किट्स एंड चिप्स के बड़े-बड़े पैकेट ला के रखे हैं, बट साथ ही मैं जो है ना ब्रेड पकोड़ा बना रही हूँ। ब्रेड पकोड़ा जैसे सूखा है कुछ नहीं, बस एक हाथ में उठा के ऐसे भी वो चलते-चलते, बैठे-बैठे खा लेगा। तो बनाने चटनी बन गई है, अभी बैटर बनाते हैं, बच्चों का सूखा नाश्ता पैक करते हैं। सेम पीकू को भी दूँगी, दोनों बच्चों को मैं एक साथ ही दूँगी। तो चलिए करते हैं, सोचा थॉट्स आपके साथ शेयर कर दूँ मेरे थोड़े से, और साथ ही में आगे से ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो चलिए करते हैं। सो फाइनली यहाँ पे जो है मैंने पैकिंग जो है ना टिफ़िन की स्टार्ट कर दी है। मैं रात में ही टिफ़िन निकाल के साफ़ करके रख देती हूँ। मुझे जिस दिन जो टिफ़िन देना होता है उस दिन, मतलब जो खाना दे रही हूँ उस हिसाब से मैं टिफ़िन्स देती हूँ बच्चों को। उनके एक्स्ट्रा टिफ़िन्स मेरे पास ला के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो आलू की जो स्टफ़िंग है ना वो भी रेडी हो रही है। तो मेरा जो तरीका है ना, आलू बॉयल करके जो है ना हम लोग बनाते हैं सूखी चटनी, वो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूँ। कभी-कभी अगर टाइम होता है ना, तो पहले आलू बॉईल करके रख के फिर बनाती हूँ, या तो फिर ये इंस्टेंट वाली चटनी है, सेम वही टेस्ट, वही फीलिंग, वही सारी चीज़ें बनती है इस तरीके से। तो बस नॉर्मली जो है ना ब्रेड पकोड़ा बनाना सबसे ईज़ी, मुझे तो ऐसा लगता है फ्राई वाली चीज़ों में से जो है ना ब्रेड पकोड़ा ही एक चीज़ ऐसी है कि जो सबसे ज़्यादा ईज़ी है। तो ये फटाफट से बन जाती है विदाउट एनी, मतलब जो है ना तामझाम, और मतलब ऐसा कोई चांस ही नहीं कि ये बिगड़ जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो आपको नॉर्मली आलू बॉईल करके उसकी चटनी बना लेना है, या तो फिर मैं जैसे बनाती हूँ इंस्टेंट वाली चटनी, ये बना लेना है। और फिर मेन चीज़ जो है ना, मतलब जिसके ऊपर सारी चीज़ें हैं, वो है जो बेसन का बैटर है ना वो है। तो हम लोगों ने सबसे पहले बेसन ले लिया है, एंड उसमें थोड़ा सा धनिया डाला है, मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, हल्दी डाला है, नमक डाला है, और उसको मैंने एक साइड में रख दिया। और यहाँ पे देखो मेरी चटनी बन गई थी, तो मैंने मैशर से जो है ना इसको मैश कर लिया, और देखो लग रही है ना बॉईल किए हुए आलू की चटनी की ही तरह। तो जब भी टिफ़िन के लिए थोड़ी सी भाग दौड़ होती है ना, तब ऐसे जो है ना ट्रिक्स काम में आते हैं। तो इस वजह से मैं दोनों भी तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ पे अभी मेरी स्टफ़िंग रेडी हो गई थी, थोड़ा मैंने उसको ठंडा भी होने दिया। उसके बाद में भी मैं बैटर में पानी डाल के जो है ना इसको रेडी कर लूँगी। तो जो भी कुछ ऐसी चीज़ें तड़ते, जैसे मिर्ची के पकोड़े, या जो है ना वड़ा पाव का जो बड़ा जो फ्राई करते हैं, या ब्रेड पकोड़ा, तो इसमें जो है ना बेसन का जो बैटर बनाते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी ठीक रखनी पड़ती है, तभी उसके ऊपर अच्छी-सी मतलब मोटी-सी लेयर आती है। तो मैंने इसको थोड़ा-सा ठीक ही रखा है। और ये कल मैंने ब्रेड लाए थे, कल आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखे होंगे, मतलब इसके पहले वाले ब्लॉग में, कि मैंने उससे जो है ना सैंडविच बनाए थे।
तो बस वहीं से मैंने बाकी की ब्रेड बचा के रखे थे, तो उसी से बना रही हूँ सैंडविच। तो अभी फ़िलहाल तो मैं 4 ब्रेड ले रही हूँ। 2 ब्रेड पे क्या करेंगे हम लोग कि आलू की स्टफ़िंग जो है ना वो लगा लेंगे, और 2 ब्रेड को उसके ऊपर चिपका लेंगे। ब्रेड पकोड़े जो है ना वो अलग-अलग तरीके से, मतलब अलग-अलग शेप में बना सकते हैं आप लोग। छोटे-छोटे ट्रायंगल्स बना सकते हो या बड़े ट्रायंगल्स, मतलब ये एक ब्रेड के सिर्फ़ 2 जो है ना पीस कर सकते हो ट्रायंगल में, या तो फिर आप इसके 4 पीस करके फिर उसमें से और पीस करके छोटे-छोटे 4, मतलब एक ब्रेड से जो है ना आप लोग 8 ब्रेड पकोड़े भी बन जाते हैं छोटे-छोटे, अगर बच्चों को देने के लिए मिनी ब्रेड पकोड़ा चाहिए है तो। बट मैंने ये बड़ा वाला ब्रेड का पैकेट लाया है ना, तो इसमें 4 जो बनाऊँगी ना मैं, तो वो काफ़ी बन जाते हैं। वैसे तो फ्राई वाली चीज़ें बहुत अनहेल्दी होती है, बट बाहर से अच्छी अगर आप घर पे बना रहे हो तो ऑब्वियसली वो हेल्दी ही होगी, क्योंकि घर की आलू की स्टफिंग गई है, घर का फ्रेश तेल गया है, सारी चीज़ें ठीक है। फिर अभी सिर्फ उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि हमने उसमें मैदे वाला ब्रेड यूज़ किया है और अब ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। बट इतनी चीज़ें तो चलती है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे हैं तो बच्चों को अलग अलग चीज़ों की क्रेविंग होती है, और बच्चों को सारे फूड टेस्ट कराने भी चाहिए, तभी उनका टेस्ट डेवलप होता है। मतलब मैं तो यही सोचती हूँ कि तभी बच्चों का टेस्ट डेवलप होता है और बच्चे सारी चीज़ें खाने लगते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले मैंने भी सोचा था कि मैं छोटे वाले ट्रायंगल बना दूँ, बट फिर सोचा कि नहीं, थोड़ा टिफ़िन पे दे रहे, थोड़ा-सा फैंसी लुक आएगा तो अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने जो है ना एक के ऊपर एक 2 ऐसे ब्रेड लगा दिए थे, और उनके मैं 4 पीसेस कर रही हूँ, मतलब स्क्वायर वाला ब्रेड पकोड़ा मैं बना रही हूँ। और ये मतलब अच्छा खासा ही बन जाएगा फ्राई होने के बाद में। अभी दिखने में ऐसा लग रहा है कि छोटा-छोटा है, बट फ्राई करने के बाद में अच्छे से मोटे इसमें बन जाएगा। ये देखो, ये इस तरीके से बन गया है। बैटर अगर आपका सही बनता है ना, तो इस तरीके से ये फूल जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। बाद में मैं आपको कट करके दिखाऊँगी कि किस तरीके से लेयरिंग आती है। तो सिंपली क्या करना है ना, ब्रेड का जो है एक पीस उठाते जाना है आपको, बेसन के बैटर में अच्छी तरीके से दोनों साइड से डिप करके इस तरीके से आपको ऑयल में इसको छोड़ देना है और फटाफट से पलटा लेना है, जिससे कि इसकी दोनों साइड में जो बेसन की लेयर है वो अच्छे से पक के फूल जाए। और इस तरीके से आपको इसको अलट पलट करते हुए जो है ना अच्छे से पका लेना है। एंड बहुत ही ईजी टेस्टी सा जो है ना ब्रेड पकौड़ा घर की चीज़ों से एकदम फ्रेशली बन के रेडी हो जाता है। और यहाँ फाइनली बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। एक इसमें मैंने यहाँ पे ये ओरियो बिस्किट्स डाल के रख दिए हैं, और यहाँ पे ब्रेड पकोड़े दूँगी, तो 2-2 ब्रेड पकोड़े दूँगी, क्योंकि बाकी के भी स्नैक्स है, तो उस हिसाब से 2-2 ब्रेड पकोड़े इनफ हो जाएँगे। और थोड़ा-थोड़ा सॉस दे दिया, क्योंकि बच्चे किसी भी चीज़ के साथ सॉस खाते हैं। देन ये मैंने जो है ना चिप्स का पैकेट ला के रखे हुए थे, तो ये भी दे दिए। और मतलब ऐसी सिंपल चीज़ें भी बच्चों को कभी-कभी देनी चाहिए। ऐसे स्कूल के टाइम में तो ऐसे देते नहीं है, बट अभी समर वेकेशन वगैरह चल रहे हैं, तो मतलब समर कैंप वगैरह चल रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे जो है ना, मतलब क्योंकि ज़्यादा टाइम स्कूल नहीं होती, तो छोटी-मोटी भूख के लिए ये काफ़ी है बच्चों के लिए। और बच्चों को भी अच्छा लगता है ऐसे, अगर डिफरेंट-डिफरेंट और अच्छे-अच्छे टिफ़िन्स अगर बच्चों को हम लोग देते हैं, तो उनका भी मूड जो है ना थोड़ा-सा, मतलब स्कूल में उनको भी अच्छा लगता है। तो इस वजह से तो यहाँ पे बच्चों का जो है लंच बॉक्स पैक हो गया है। अभी मैं उनके लिए जो है ना नाश्ता निकाल रही हूँ, ब्रेकफास्ट। मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कुछ ना कुछ जो है ना खिला के ही भेजूँ। कहते हैं ना खाली पेट नहीं भेजना चाहिए बच्चों को स्कूल में, क्योंकि लंच ब्रेक के लिए काफ़ी टाइमिंग होता है इस वजह से। तो तब तक बच्चे भूखे रह जाते हैं। और मैं आपको दिखा रही थी वहाँ पे लेयर्स देखो, पहले बेसन का लेयर, फिर ब्रेड का, फिर जो है ना स्टफिंग का लेयर, ऐसे करके 3 लेयर बहुत ही अच्छे से आए हैं निखर के, और खाने में टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना था। सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, ब्रेकफास्ट भी निकाल के रखा हुआ ही था, तो मैंने फटाफट से जो है ना बच्चों को नहला दिया। तो पीकू खुद से नहा के रेडी हो जाती है, बस उसकी जो है ना चोटियाँ डालनी होती है। बट टप्पू का थोड़ा-सा ये है ना कि उसको नहला के देना, रेडी कराना होता है, इस वजह से मैं पहले ही टिफ़िन पैक कर लेती हूँ कि बाद में मुझे टाइम मिले कि मैं उसको रेडी करवाऊँ। तो यहाँ रेडी करा के उसको नाश्ता दे दिया है, और वो देखो वो बता रहा है कि काफ़ी अच्छा बना है ब्रेड पकोड़ा। तो उसको मैंने यहाँ खाने के दे दिया, वो आराम से अभी बैठ के खाएगा, तब तक मैं पैकिंग करना स्टार्ट करूँगी। तो ये उसकी एक्चुअली न्यू बैग है। तो ये जो बैग है ना, हम लोग अभी जब गए थे मम्मी के यहाँ, तब ये मम्मी ने दी थी, मतलब टप्पू के नानी ने उसको दी थी। तो नई बैग है, तो मैंने सोचा कि चलो आज समर कैंप पे जा रहा है, तो मैम ने, मतलब उसके स्कूल टीचर ने कहा था कि ये मतलब हैंगिंग वाली बैग लाना है, बास्केट नहीं लाना है, तो मैंने इसी में दे दिया है उसको। टिफ़िन, बॉटल और खाना खाने के लिए रखने के लिए छोटा टॉवल, हैंकी, सारी चीज़ें इसी में दी है। और उसको समझा रही थी कहाँ पे क्या है, किसको क्या यूज़ करना है, क्योंकि फिर वहाँ जाके टीचर ऑब्वियसली इतने सारे बच्चों को इतनी सारी चीज़ें नहीं समझा पाएगी। तो कुछ चीज़ें घर से ही समझा के अगर भेज दो ना बच्चों को, तो बच्चों को भी स्कूल में थोड़ा ईज़ी हो जाता है। तो वही मैंने उसको समझा दिया कि यहाँ पे ये है, इस डब्बे में बिस्किट्स है, ऐसे है, वैसे है।
और उसके बाद में मैं यहाँ उसके बैग पे नाम लिख रही हूँ, क्योंकि ये न्यू बैग है ना। स्कूल में स्ट्रिक्टली जो है ना बताया जाता है कि बच्चों का नाम उनके बैग पे, उनके बास्केट पे, उनके कंपास पे लिख के भेजो। काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं, फिर एक दूसरे की बैग उठा के ये हमारी है करके ऐसे रोने लग जाते हैं। तो इस वजह से ईजी होता है कि अगर उनका नाम लिख दो। सो मैं बच्चों को जो है ना छोड़ के आ गई है ना, आज जो है ना एकदम से भाग दौड़ के चक्कर में जो है ना स्कार्पी लेके जाना भूल गई थी। और इतने जो है ना डस्ट चलता है, मतलब वो एक ही रोड है, हम जहाँ से जाते हैं स्कूल के लिए वो एक ही रोड है, तो वहीं से ट्रक्स और बाकी के व्हीकल्स तो जाते ही है, बट सारे पेरेंट्स की बाइक्स और स्कूल की पूरी 12 समथिंग बस है, स्कूल की पूरी 12 बस वहीं से जाती है। तो इतनी डस्ट उड़ती है ना, पूरी मेरी आंखों में भी चली गई और फेस पे भी मुझे ऐसा लगा था कि बहुत डस्ट होगी। तो मैंने थोड़ा सा पानी से जो है ना वॉश कर लिया, दोनों बच्चों को छोड़ के आ गई। टाइम से पहले चले गए बच्चे, आज स्कूल में सिर्फ जो है ना कुछ बच्चों का जस्ट आना चालू ही हुआ था, जल्दी से चले गए। स्टाफ की भी बस आने की थी आज, मैं जब वापस निकल रही थी तब स्टाफ वाली मतलब टीचर स्टाफ की बस आई है। तो फटाक से मतलब थोड़ा सा ऐसे दिनों पे जो है ना थोड़ा जल्दी छोड़ दो तो अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों को भी फिर सारी चीज़ें जो है ना फटाफट से करने में अच्छा होता है। लेट करो तो फिर और बच्चे भाग दौड़ करते हैं। और अभी चलिए काम कर, सबसे पहले मैं सोच रही हूँ मैं नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर काम करते हैं। सो मेरे जो है ना सारे काम खत्म हो गए, अभी 10 बज चुके हैं। रोज जो है ना बच्चों को छोड़ के मैं 8:30 बजे तक घर आती हूँ एंड ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। वीडियो का काम होता है, मुझे एडिटिंग करके अपलोडिंग पे लगाना पड़ता है, तो मेरे काम ही नहीं खत्म होते। मैं 10:15 पे निकलती हूँ बच्चों को लाने के लिए, तो जो है ना काम ही नहीं खत्म होते हैं। बट आज पता नहीं, देखो सारे काम हो गए, जस्ट नहा के भी आ गई हूँ, बस अभी पूजा करना बाकी है। और देखो मेरे हाथ कैसे शेक कर रहे हैं ना, बहुत मतलब एकदम ऐसे अंदर से घबराहट आ रही है, पता नहीं माँ का दिल है, कुछ नहीं होने वाला है पता है, बट फिर वैसा लग रहा है पता नहीं कब देखूँ मैं अपने बच्चे को और कब नहीं। मतलब बहुत एक अजीब सी ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है। जब बच्चे घर पे नहीं होते हैं ना, तब क्या होता है ना कि काम जो है वो बहुत फटाफट से निपट जाते हैं। तो मेरा भी सेम वही हो गया था, मेरे पूरे काम निपट गए थे, मैं रेडी हो गई थी, नहा-वहा के सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि जो भी मेरे पेंडिंग काम पड़े हैं, मैं तब तक उनको निपटा लेती हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पे जो है ना आज मुझे मेरा अचार जो है वो पैक करके रखना था। मैंने गाजर, नींबू और मिर्ची मिक्स करके अचार बनाया था किसी व्लॉग में, तो मे बी आप लोगों ने देखी होगी रेसिपी। अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वाले वीडियो का जो है ना लिंक रख दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो जब भी आप कभी अचार बनाते हो, अगर आपके पास सिरेमिक या ग्लास वाला कोई पॉट नहीं है रखने के लिए, तो हम लोग प्लास्टिक वाले में भी रख सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल ट्रिक करनी पड़ती है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। आपको एक बर्तन में हींग डाल लेना है, थोड़ा-सा चुटकी 2 चुटकी भर, और उसके बाद में जो है ना, वो हींग से जो वाप निकलेगी, जो मतलब निकलता है ना, जो धुआँ जैसे निकलेगा, वो आपको उस कंटेनर के अंदर जाने देना है। तो ये आपके जो है ना प्लास्टिक वाले कंटेनर में अचार को ख़राब नहीं होने देगा। ये एकदम बेस्ट ट्रिक है, ये मतलब मैंने काफ़ी टाइम पहले सीखी थी, तो तब से मैं इसी को अप्लाई करती हूँ और मेरा अचार काफ़ी टाइम तक प्लास्टिक वाले ही डब्बों में जो है ना बहुत ही अच्छे से रहता है। मैं सोच रही हूँ मैं सिरेमिक वाला पॉट लूँ जब लेती हूँ तब, बट तब तक तो मैं इसी से एडजस्ट करूँगी। तो मैंने ये जो बनाया हुआ अचार था, ये काफ़ी हद तक अभी जो है ना मतलब बनते आ गया है, 80% ये बन गया है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो इसमें डाल के ही रख देते हैं, तो वो डाल के रख दिया। और फिर थोड़ा टाइम और बचा था, तो आज जो है ना मुझे मेरे सारे सोफ़ा कवर एंड कुशन कवर और जो कारपेट जो मैं रोज़ डालती हूँ हॉल में, ये मुझे क्लीनिंग के लिए निकालना था। तो सोचा कि चलो निकाल के जो है ना वॉशिंग मशीन में डाल के आ जाते, फिर शाम में लोड करूँगी मैं मशीन, मतलब शाम में ही मतलब चलाऊँगी मशीन। बट अभी सोचा कम से कम निकाल के तो मैं मतलब रख दूँ, अभी टाइम है तो। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है ना निकाल के वगैरह रख दी। ये टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें जो है ना वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे वाले घर में क्या होता है ना, बच्चे कहीं पर भी बैठते, कुछ भी गिराते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मैं भी इनको सारी चीज़ों को वॉशिंग मशीन में बस डाल के रख दूँगी, क्योंकि लॉन्ड्री बैग में इतनी जगह नहीं है इतना सब कुछ डालने के लिए। तो इसको मैं वॉशिंग मशीन में डाल के रखूँगी, देन शाम को इसको धो के रख के नेक्स्ट डे सुखाने में जो है ना थोड़ा-सा आसानी हो जाएगा, इस वजह से। एंड बस इसके बाद में मैं रेडी होके जो है ना चली गई थी बच्चों को लेने के लिए। तो टप्पू जो है ना स्कूल से जाके आ चुका है और थोड़ी देर मैंने इसको सुला भी दिया था।
और जो है ना एकदम एंजॉय करके आया है। टप्पू को साथ ही में गिफ्ट भी मिला है, एक बॉटल। हाँ चलेगा, उसको दिखाना है। आ जाओ, ऐसी नहीं, ऐसी प्लास्टिक से मत निकालो। तो टप्पू को ये पाउच मिला है एज अ गिफ्ट, क्योंकि उसका आज समर कैंप खत्म हो गया है ना, इस वजह से उसको ये एक बॉटल मिली है गिफ्ट में। दिखाओ, हाँ ये पाउच, ऐसे नहीं, यहाँ से दिखाना पड़ेगा। ये देखो, ये ऐसे एक पाउच मिला है और दिखा दूं अंदर से, हाँ, और एक बॉटल मिली है। तो और उसके साथ में जो है ना स्नैक्स भी मिले हैं। गिफ्ट तो मिलता ही है क्योंकि आज समर कैंप का लास्ट, खत्म भी कर दिया। हाँ, तो आज समर कैंप का लास्ट डे था, इस वजह से गिफ्ट मिले हैं। और बाहर गए थे इसलिए स्नैक्स मिले थे, बच्चों को स्नैक्स, जूस, काफ़ी चीज़ें मिली थी। और टप्पू ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। टप्पू कम यार, अब टप्पू बताओ आपने कैसे एंजॉय किया, कहाँ गए थे आप? मेट्रो ट्रेन, मेट्रो में गए थे, है ना? एंजॉय किया ना आपने? बहुत बहुत एंजॉय किया। एसी भी थी, एसी एसी में बैठे थे आप, और मेट्रो में, है ना? मेट्रो में कहाँ कहाँ गए थे? मम्मा त्या ट्रेनला टायर नव्हते। अच्छा, यहाँ की बात करो, हिंदी में बात करो, हिंदी में। टायर नहीं थे क्या ट्रेन को, मेट्रो को? फिर कैसे जा रही थी? पटर तो ऐसे जा रही थी। मुहूर्त भी होती। हाँ, तो टप्पू ने काफ़ी इंजॉय किया। मैं ऐसे ही डर रही थी, बट टप्पू ने बहुत अच्छे से इंजॉय भी किया और सारी चीज़ें अच्छे से निपट गई। थोड़ा लेट हो गए आने के लिए, स्कूल में जाने के बाद में स्कूल से मैसेज आया कि बच्चे थोड़ा लेट आने वाले हैं। हम लोग फिर मैंने सोचा कि जाके वापस आने से अच्छा फिर मैं वहीं बैठी रही। और टप्पू जब आया तब उसको लेके 11:30 पौने 12 बजे के आसपास मैं घर आई हूँ। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल के नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।